न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपके चल रहे थे, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है उसको लिखेंगे, यहां दे रखा है उन्होंने वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है V इक्वल टू 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। विभवांतर दे रखा है उन्होंने 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। इसकी ऊर्जा में वृद्धि पूछते हैं क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है जी? इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। अब क्या याद करेंगे? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि सूत्र है K इक्वल टू Q इंटू V। K इक्वल टू Q इंटू V फॉर्मूला है, यूज करेंगे इसको। मान रखेंगे क्योंकि वैल्यू आपके पास में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू V की वैल्यू आपके पास में है 15 गुणा 10 की घात 3। 15 गुणा 10 की घात 3। अब 15 से 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 120, 120 दूनी 240। दशमलव 1 के बाद तो ये लग गया, गुणा 10 की पावर कितना बचा है यहाँ पर? माइनस के 19 और 3 प्लस के हैं तो बचेंगे माइनस के 16। या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, K इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। पावर एक कम हो जाएगी, पॉइंट हमने एक अंक के ही बाद लगा लिया। तो मात्रक है जूल, क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पर n के सीरीज में यूज की है, तो हो जाएगा K इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 जूल। अब क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएंगे तो इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से हम डिवाइड करेंगे और हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -15 जूल इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। माइनस के पॉइंट से पॉइंट हटेगा, क्योंकि हमने सेम कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 24। ठीक है, लेकिन हम डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो हमको कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी? यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 15 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा
क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से बनी थी, जब हमने 1.6 से 15 का मल्टीप्लाई किया था तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई थी। अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, 15 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना तथा आवेश कितना है। अब इलेक्ट्रोड नाम का एक शब्द आया है और ये कौन सी नली प्रयोग कर रहे हैं, कैथोड किरण नलिका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज है वो इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक पर धन आवेश है और दूसरे पर ऋण आवेश है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। यहां दे रखा है इन्होंने 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, तो स्मॉल v की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। आगे दे रखा है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस की 31 kg और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो दे रखा है इन्होंने, आवेश को स्मॉल ई से शो करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है E इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुना। और तो कुछ दे रखा है तो थ्योरी में लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर V है तब उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी K इक्वल टू QV। K इक्वल टू QV, लेकिन Q के स्थान पर स्मॉल e का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल e से आपने दर्शाया है तो E इंटू V हो जाएगा, E इंटू V। क्वेश्चन नंबर आप इसको 1 मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी है और गतिज ऊर्जा में ये चल रहा है, तो लिखेंगे थ्योरी में, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v है, स्मॉल v है, तब उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है K इक्वल टू 1/2 mv²। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मूला लिखा है K इक्वल टू E इंटू V। यहाँ पर जो v है वो कैपिटल है यानी विभवांतर वाला है, और 1/2 mv² में m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और स्मॉल v क्या है, उसका वेग है, वेलोसिटी। तो ये सब डायरेक्ट है। समीकरण 1 में 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से प्राप्त होगा 1/2 mv² इक्वल टू E इंटू V। बोलिए क्या पूछते हैं हमसे, विभवांतर पूछते हैं। तो इस ये जो V है इसकी वैल्यू हमसे पूछते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, या करके mv²/2 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू वी, और इसके अपोन में भी क्या है 1 है। आप यहाँ से क्या याद करेंगे, कैपिटल V की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करेंगे, हो जाएगा mv²/2 इंटू E। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे v इक्वल टू m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 इंटू स्मॉल v की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर 7, स्क्वायर खोलेंगे तो 10 की पावर ये 14 हो जाएगा डायरेक्टली, अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 19। पॉइंट से पॉइंट हटेगा।
अब देखिए नीचे कितना होगा, 32 हो जाएगा। या करके आप लिख सकते हैं v इक्वल टू, अब देखिए 31 माइनस की है और 14 प्लस की है, तो बचेंगे यहाँ पर 91 इंटू 31 में से 14 निकालेंगे तो 17 पावर बचेंगे, माइनस की 70, 10 की पावर माइनस की 70 अपॉन 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया। आप देखिए 10 की पावर माइनस की 19 है, इसको भी ऊपर लेके जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ 10 की पावर 19 में यहाँ लिख रहा हूँ। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 91 इंटू, अब देखिए माइनस की 17 है प्लस की 19 है, तो प्लस की बचेंगी 2 पावर, 10 की पावर 2 अपॉन 32, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। आप इसको 9100 लिख सकते हो, या करके पावर भी आप खत्म कीजिए, या करके आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 9100 बटे 32। अब 32 से इसको हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, v इक्वल टू 32 दूनी 64, 32 या 96, तो ज्यादा हो गया 96, 32 दूनी 64 दो बार भाग जाएगा 2, और इसमें से 64 निकालेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, 27 बचेगा, 0 है तो 270 हो गया, 32 पंजे 160, 32 छः का 192, 32 अट्ठी 256, 8 बार भाग जाएगा, 32 अट्ठी 256, 28 हो गया। अब 70 में से 56 निकालो कितना बचेगा, चलो 32 चौके 128, 284 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आता चला जाएगा, तो v इक्वल टू 284 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका सोल्व हो चुका है, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।